फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके पर्सन का झुकाव किसकी तरफ होगा, आपके प्यार की तरफ या थर्ड पार्टी की जिद की तरफ? तो डेफिनेटली जंग तो है, कंपटीशन तो है, चाहे आप माने या ना माने, क्योंकि जब एक इंसान के लिए दो लोग अपना दांव कर रहे हैं तो डेफिनेटली जंग हो रही है। तो इस जंग में किसका पलड़ा भारी होगा, आपके प्यार का या थर्ड पार्टी की जिद का? ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं। दो पाइल्स हैं आपके लिए, ये दोनों डेक से बनी हैं। पाइल 1 पे मैंने रखा है ग्रीन कॉइन और पाइल 2 पे है ये रेड कॉइन। जिस पाइल से आपका रिजोनेशन हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से लगता है पाइल नहीं सिलेक्ट होती, कोई इश्यू नहीं है, दोनों ही रीडिंग देख लेना। जिस पाइल से सबसे ज़्यादा आपकी सिचुएशन रिजोनेट हो, पल्सेट हो, वाइब्रेट हो, रिसाउंडिंग हो, उस पूरी पाइल को आप अपनी पाइल समझ लेना। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है, इसलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूं पाइल 1 ग्रीन कॉइन के साथ। ये कार्ड्स हैं आपके और ये है थर्ड पार्टी के। कार्ड्स आपको दिख रहे हैं क्लियरली, इसलिए मैं एक एक करके नहीं बताने वाली हूँ। ये ऑल साइंस के लिए है, सारी ज़ोडिएक्स के लिए है, इसलिए इसमें मुझे साइंस बताने की भी ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन खाली आपसे मैच होना ज़रूरी है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। आपको पता है बहुत ज़बरदस्त एक कंपटीशन है, एक जंग चल रही है आप दोनों के बीच। आप ये जानना चाहते हैं आपके पर्सन का झुकाव या पलड़ा किसकी तरफ झुकेगा, आपके प्यार की तरफ या थर्ड पार्टी के जिद की तरफ। पहले तो हम समझ लेते हैं आपके पर्सन की, आपके लिए किस तरह की फीलिंग्स है और थर्ड पार्टी के लिए किस तरह की फीलिंग्स है। तो मुझे ये जो दिख रहा है आपकी रीडिंग में कि आपके पर्सन आपको इम्पोर्टेंस तो बहुत देते हैं, ये तो दिख ही रहा है, आपसे बहुत अटैच्ड हैं। अटैचमेंट और लव में फ़र्क होता है। कई बार इंसान अपने अटैचमेंट को लव समझ लेता है और यही आपके केस में दिख रहा है मुझे। आपके पर्सन आपसे बेहद ज़्यादा अटैच्ड हैं। उन्होंने अपनी लाइफ के सारे ही इंस्टेंसेस, सुख दुख, अपनी हर बात आपके साथ शेयर की है, ये भी दिख रहा है। और शायद आप अपनी तरफ से इसको ये समझ के बैठे हैं कि ये उनका आपके लिए डीप सीटेड लव है, और आप वो समझ भी गए हैं कि वो लव एक्चुअली उनका थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि लवर्स कार्ड आया है थर्ड पार्टी में। आप देखेंगे बहुत अजीब चीज़ है, जस्टिस कार्ड आप में भी आया है और थर्ड पार्टी में भी आया है। थर्ड पार्टी में 2 ऑफ कप्स भी है, लवर्स भी है। आपके कार्ड्स में सिर्फ ये दिख रहा है कि वो आपके साथ एक बहुत ही ओपन फ्रेंडली रिलेशनशिप शेयर करते हैं। आपके पर्सन, आपको हर्ट नहीं होना है, अपने दिल को नहीं दुखाना है, आपको सच सुनने की हिम्मत रखनी ही होगी। अगर आप आरजे मधुरा रीडिंग्स देखते हैं, इसमें कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी आपके लिए। जो सही बात है आपको वही बताई जाएगी, ताकि आप अपने निर्णय सही तरीके से ले सकें आगे जाके। आपके पर्सन आपसे इमोशनल फ़ायदे की वजह से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जिसको आपने तो प्यार समझ लिया है, लेकिन इन्होंने इसको एक अच्छी हेल्दी फ्रेंडशिप के रूप में ही देखा है। अपनी रिलेशनशिप जो आपसे वो शेयर करते हैं दोस्ती का, उसमें वो बहुत जस्ट हैं। उन्होंने अपनी तरफ से शायद आपको कभी इस तरह से बोला भी नहीं होगा वो आपसे प्यार करते हैं। आपको उनकी हरकतों से लगा कि ये आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो आपसे एक बहुत ही ओपन फ्रेंडशिप शेयर करते हैं। इतनी प्योर फ्रेंडशिप कि कई बार आपको लगता है कि ये इंसान जब मेरे से इतना कुछ शेयर करता है तो डेफिनेटली इसके दिल में मेरे लिए प्यार ही होगा। लेकिन वो प्यार नहीं है, सिर्फ दोस्ती है, और उन्होंने अपनी दोस्ती बहुत सही तरीके से भी निभाई है, ये भी रीडिंग में दिख रहा है। उन्होंने जो कुछ भी आपसे कहा है, जो कुछ भी आपको आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, कहा है, जो कुछ भी किया है आपके साथ, उसकी वजह से आपके दिल ने, आपके मन ने, आपकी आत्मा ने कुछ ऐसी बातें गंठित कर ली है मन में कि ये इंसान को मुझसे प्यार है। लेकिन
वो एक फ़ायदे इन द सेंस उस तरह का नहीं कि फ़ायदा नुकसान, लेकिन जो आपसे एक दोस्ती का एलिमेंट जो फील होता है उनको, जो डीप सीटेड फ्रेंडशिप आपसे फील होती है, वो शायद उनको अपने पर्सन से भी नहीं फील होती होगी। आपसे जितना खुल के वो बता देते हैं अपनी हर बात को, इसकी वजह से आपको लगता है कि ये इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो आप में एक बेहतरीन दोस्त ही देखते हैं। ये आपको अपने कार्ड से ही दिख गया है। लेकिन हाँ, दोस्ती में भी ये दोस्ती उस लेवल की है कि ये दोस्ती को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है। और आपके दिल में कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन आ गया कि ये प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपसे शेयर सब कुछ करते हैं, आपसे सब कुछ आपको बताते हैं, आपसे सुनते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने, अगर आप रिकॉल करेंगे, याद करेंगे, अपने मुंह से ये वर्ड्स नहीं कहे होंगे कि आई लव यू, आई लाइक यू कहा होगा, आई कांट लिव विदाउट यू ये भी कहा होगा, लेकिन वो एक दोस्त के नाते। आप में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप दोस्ती और प्यार में फ़र्क को समझ सके। बहुत अच्छा हुआ आज आपने ये रीडिंग देखी, आप आगे निर्णय सही ले पाएंगे लाइफ के। इन्होंने आपसे कोई धोखा नहीं किया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी उनकी, इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी जो आपके ऊपर है उसकी वजह से। आप देख सकते हैं दोस्ती के ही कार्ड्स हैं। फ़ायदा इन द सेंस जो आपसे वो लेते हैं वो दोस्ती का है, इमोशनल फ़ायदा ही है, उनको आपसे और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी दोस्ती में कोई कसर नहीं बाकी रखी है, दोस्ती बहुत दिल से निभाई है। जस्टिस आया है और थर्ड पार्टी के केस में भी जस्टिस आया है, मतलब वो उस थर्ड पार्टी को जिस तरह से प्यार करते हैं, शायद इसमें दोस्ती का एलिमेंट नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ दोस्ती का एलिमेंट नहीं फील करते जो आपके साथ फील करते हैं। तो दोनों ही तरफ आप अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ उनको बांध के रखी हुई है। आपके साथ दोस्ती है तो उस तरह का प्यार नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ उनको प्यार बेहद है, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स दोनों ही कार्ड और जस्टिस, मतलब वो अपने प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर हैं इस मामले में। लेकिन वो इस रिलेशनशिप में इतना है कि वो बंधन फील करते हैं, क्योंकि वो खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थर्ड पार्टी के सामने। जितना वो खुल के आपके सामने अपने मन को, अपने दिल को, अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, कोई शर्म के बिना आपके साथ सब कुछ वो शेयर करते हैं। उनको ये होप है, ये फेथ है कि आप कभी उनकी बातों को कहीं लीक आउट नहीं करते। आप पर इतना भरोसा है इनको। मतलब अगर दोस्ती के मामले में देखें तो आपसे बेहतर दोस्त उनको दुनिया में कोई दिखता नहीं, कोई फील नहीं होता। ना अपने पर्सन में भी उनको वो दोस्ती नहीं फील होती जो उनको आपके लिए फील होती है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि कभी इनका रिलेशनशिप थर्ड पार्टी से टूटा। अगर ऐसा कभी हुआ तो डेफिनेटली आप ही उनकी लाइफ के भागीदार बन सकते हैं। लेकिन ये पर्सन के साथ आप देख सकते हैं ये कार्ड, ये बारात लेकर जाना चाहते हैं। मतलब अगर लड़का है तो बारात लेकर जाना चाहते हैं, लड़की है तो वो चाहती है उनकी बारात उनके घर में आए। इस हद तक का प्यार है उनको एक दूसरे से, लेकिन दोस्ती का एलिमेंट मिस होता है जो कि आप में है। तो दोनों साइड आप देख सकते हैं कोई एक चीज़ स्ट्रांग है। इमोशंस भी आप देखेंगे तो यहाँ ज़्यादा है। लवर्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो जो डेड पैन लव है ना, अनक्वेश्चनेबल लव है, वो उस थर्ड पार्टी के लिए है, इस आपके पर्सन को। आपके लिए दोस्ती है, अनचैलेंज्ड फ्रेंडशिप है। ये दोस्ती में कोई भी दरार नहीं आ सकती। वो अपनी दोस्ती के लिए भी इतने ही फर्म है, अपने लव को लेके भी इतने ही फर्म है। बस इतना है कि आपने कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन अपने मन में ही आपने बांध लिया कि ये पर्सन को मुझसे लव है, लेकिन लव नहीं है। तो इस जंग में से आप तो फिलहाल पीछे हट जाएं। कभी ऐसा होता है ये रिलेशनशिप नहीं रहता आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से, तो डेफिनेटली आपसे बेहतर चॉइस उनके पास कोई नहीं हो सकती। लेकिन फिलहाल अब ये सोचें कि ये आपके पास आएंगे, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है इस रीडिंग में। प्यार तो ये थर्ड पार्टी से ही करते हैं, लेकिन आपसे जो दोस्ती है उसमें भी कोई सानी नहीं है। वो आपसे जो दोस्ती रखते हैं, ऐसी दोस्ती उनकी किसी से भी नहीं है, यहाँ तक कि अपने पर्सन से, थर्ड पार्टी से भी उनकी ऐसी फ्रेंडशिप नहीं है। बहुत टाइड आप फील करते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो जो कहना चाहते खुल के कह नहीं सकते थर्ड पार्टी को, तो जो कुछ भी उनके दिल में बातें होती है वो आके आपसे ही शेयर करते हैं एज अ फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लैरिटी तो मिल गई किसका पलड़ा भारी है इसमें। फिलहाल करंटली तो थर्ड पार्टी का ही भारी है, क्योंकि
आपके पर्सन आपको बेहतरीन फ्रेंड मानते हैं और थर्ड पार्टी को वो अपना दिल पूरी तरह से दे के बैठे हैं। जैसे कि मैंने कहा, किसी भी वजह से थर्ड पार्टी अगर उनकी लाइफ से जाती है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका रुतबा वो हो जो आप चाहते हैं उनकी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। आइए अब हम लेते हैं पाइल 2। आपको अपना क्लियर आंसर मिल गया है। आपको अपना दिल नहीं दुखाना है, गुस्सा नहीं होना है। इनफैक्ट आपको सही इंडिकेशन लेके लाइफ में सही डिसीजंस लेने हैं इस रीडिंग के बाद। अब हम लेते हैं पाइल 2 रेड कॉइन। कार्ड्स आपको दिख रहे हैं क्लियरली। ऑल साइंस रीडिंग है, सिर्फ सिचुएशन आपसे मैच होनी चाहिए। आप जानते हैं थर्ड पार्टी और आपके बीच में अनस्पोकन एक कंपटीशन है, जंग है अपने पर्सन को लेकर। तो किसका पलड़ा भारी है, किसकी साइड आपके पर्सन लेंगे, आइए एनालाइज करते हैं। ऑल साइंस रीडिंग है, इसमें ज़ोडिएक का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि इतने कार्ड्स में सारी ज़ोडिएक्स वैसे भी आती है और इतने कार्ड्स है तो मैं आपको एक एक करके नहीं बताऊंगी, आप देख पा रहे हैं क्लियरली। एनालाइज करते हैं मेन रीडिंग को। आपके पर्सन का आपसे किस तरह का रिलेशन है। ओके, अगर कोई इमोशंस की बात करें तो दोनों में ही मुझे दिख रहे हैं कप्स, तो इमोशंस तो उनके दोनों तरफ ही है। अब एनालाइज करते हैं किस तरह के इमोशंस किस के लिए हैं। अगर आपकी बात मैं करूं तो ये तो मुझे साफ दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा प्रभाव है अपने पर्सन पे। आप जिस तरह से अपने पर्सन को हैंडल करते हैं, डील करते हैं, और कोई कर ही नहीं सकता। आपका जो प्रभाव है, आपका जो उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है, वो बहुत ही पावरफुल है। आपके पर्सन आपसे इस तरह से बंधे हुए हैं कि सवाल ही नहीं उठता उनका झुकाव कहीं और कभी हो सकता है। एक जनरलाइज बात मैं इस वक्त आपको बता रही हूँ कि आपके प्रभाव में वो इतने बंधे हुए हैं, इतने टाइट हैं कि कभी हो ही नहीं सकता उनका झुकाव कभी किसी की ओर हो। उनको आपसे हर चीज़ मिलती है रिलेशनशिप में, इमोशनल, मटेरियल, जो भी चीज़ कोई एक्सपेक्ट करता है आपके पर्सन को आपसे वो मिलता है। आप देख सकते हैं मैजिशियन कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपसे क्यों वो ये सोचे कि आपसे वो दूर हो कभी भी। आपका पलड़ा किसी भी तरह से मुझे हल्का तो नहीं लगता इस रीडिंग में। तो डेफिनेटली आपका प्रभाव बहुत अच्छा खासा है। जो आप कहते हैं वो मानते हैं, जो आप करवाना चाहते हैं आप करवा भी सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप मैनिपुलेट करते हैं उनको, लेकिन आपका शायद जो कहना है वो सही ही होता है। ये बात आपके पर्सन ऐसा मानते हैं। एक जादूगर का जैसे अपनी ऑडियंस पे एक प्रभाव होता है ना, ऐसा आपका अपने पर्सन के ऊपर प्रभाव है। आपने जो कह दिया वो उन्होंने मानना ही है, सवाल ही नहीं उठता कि वो आपकी बात नहीं मानेंगे। इतना ज़्यादा वो आपकी इन्फ्लुएंस में है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, स्ट्रेंथ है, मैजिशियन है। इतने पावरफुल कार्ड्स हैं आपकी रीडिंग में आपके और आपके पर्सन को लेकर। आइए थर्ड पार्टी को एनालाइज करते हैं। मुझे ये कार्ड से ये फील होता है कि आपके पर्सन, हो सकता है आपका बहुत प्रभाव हो, सब हो, लेकिन कभी कभी इंसान के पैर फिसल जाते हैं, कभी कभी वो किसी और से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मुझे ये रीडिंग में सिर्फ ये दिख रहा है कि आपके पर्सन टेम्पररीली थर्ड पार्टी से अट्रैक्टेड है इस वक्त। पता नहीं क्यों उनके मन में एक ऑप्शन आया, ऐसा सोचा उन्होंने कि इससे भी दोस्ती करने में क्या हर्ज है, और उन्होंने इस थर्ड पार्टी से फ़िलहाल वो करंटली बातचीत कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ऑफलाइन भी। और आप ये बात जानते हैं कि दोनों में काफ़ी कुछ एक्सचेंज होता है। कई बार वो फ्यूचर को सोचते भी हैं, आपको लेकर भी, थर्ड पार्टी को लेकर भी। ये आपको लेकर सोचा, ये थर्ड पार्टी को लेकर सोचा। वो दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है जो कुछ आपसे मिल रहा है वो थर्ड पार्टी से भी उनको मिल रहा है। कुछ ऐसी फीलिंग्स, मिक्स्ड फीलिंग्स में आपके पर्सन आपको और थर्ड पार्टी को लेकर इस वक्त मुझे दिख रहे हैं। जैसे पाइल 1 की तो क्लैरिटी है, ऐसा नहीं है। यहाँ मुझे दिख रहा है आपके पर्सन
दोनों के बीच में कोई जैसे द्वंद्व चल रहा है, उनके मन में किसकी तरफ झुकाव लें। लेकिन अगर कार्ड्स को देखें तो आपके बहुत ज़्यादा पावरफुल है थर्ड पार्टी से, क्योंकि यहाँ इनको गिल्ट भी आता है। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ जितना भी उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ है उसकी वजह से उनके दिल में गिल्ट आता है, उनको लगता है ये सही नहीं हो रहा। अगर आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो थर्ड पार्टी के साथ 10 ऑफ कप्स भी है। थर्ड पार्टी जो कहती है, अगर वो मान भी लेते हैं आपके पर्सन, उसका कहना अगर मान भी लेते हैं, कुछ उसने कहा, कुछ बात कही और उन्होंने मान ली, तो उनको कहीं ना कहीं गिल्ट फील होता है बहुत बुरी तरह से। वो एक टाई है आपके और थर्ड पार्टी के बीच में, आपके पर्सन के दिल में। करंट सिचुएशन यही है कि खुद वो क्लियरली डिसीजन नहीं ले पा रहे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और फिर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको लेकर बंधे हुए हैं। थर्ड पार्टी से रिलेशन रखते हैं तो गिल्ट आता है उनको। थर्ड पार्टी से उनका अटैचमेंट डेफिनेटली है, वैसा अटैचमेंट उनका आपसे भी है। मैंने जैसे कि कहा, देखो कॉमन चीज़ें क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एक हैप्पी फैमिली, हैप्पीनेस की ही फीलिंग है। 10 ऑफ कप्स वही चीज़ है, मतलब वो कॉन्स्टेंटली ये सोच रहे हैं मैं झुकूं तो किसकी तरफ, मैं डिसीजन लूं तो किसके लिए। अब ये थर्ड पार्टी एंटर हो गई है, बाद में आई है, तो डेफिनेटली अभी नया नया ये है तो कुछ ज़्यादा असर होता है आपके पर्सन के दिल पे। आप दोनों को कंसीडर करते हैं कि फ्यूचर का अगर सोचे तो किसके साथ उनका फ्यूचर ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऐसा ऑप्शन वो सोचते भी हैं। लेकिन मेरे को आपके कार्ड्स देखने के बाद ये फील होता है कि आपके कार्ड्स बहुत ही स्ट्रांग है थर्ड पार्टी की कंपैरिजन में। कहीं ना कहीं आपके पर्सन लौट के, आप देख रहे हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इस तरफ जा रहा है पास्ट में, तो वो आपकी तरफ आएंगे क्योंकि ये बाद में आए हैं। आपके पर्सन पास्ट में जाएंगे, आपकी तरफ ही आएंगे, तो जीत डेफिनेटली आपकी ही होगी हर सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में। कितना भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी को सोचे, लेकिन उनका झुकाव लास्ट में आपकी तरफ ही होगा, क्योंकि जो आपका होल्ड है उनके ऊपर वो थर्ड पार्टी का नहीं है। अभी फ़िलहाल ये इन्फैचुएशन मोड में है, नया नया है, इसलिए आपको निगलेक्टेड फील हो रहा होगा। होने दो, करने दो, बल्कि आप चुप रहो, वो अपने आप ही आपके पास लौट कर आएंगे। जब आपकी कमी का एहसास आपके पर्सन को होगा, डेफिनेटली लौट के आएंगे, कोई दो शक नहीं इस बात में, कोई शक मत रखना, ये बात पक्की है। पाइल 1 का अलग केस था, आपका अलग केस है। फिलहाल आपको लग रहा है थोड़ा टेंशन है, लेकिन कोई बात नहीं, ये टल जाएगा। मैक्सिमम 3 मंथ्स में क्लियर हो जाएगी आपकी सिचुएशन। तो फ्रेंड्स, आज के रीडिंग में आपको पता चल गया है जीत किसकी होगी, आपके प्यार की या थर्ड पार्टी की जिद की। जवाब आपको मिल चुके हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, आते रहिए, मैं भी आती रहूँगी, आपकी दोस्त आरजे मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।